ब्रो कल से ना जिम ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तू जल्दी से ना मुझे सप्लीमेंट की लिस्ट भेज दे। क्रेटीन, ग्लूटामाइन, बीसीडब्ल्यू, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सब कुछ दे दे बस मुझे। अरे जिम ज्वाइन कर रहा है, फार्मेसी खोल रहा है। अरे ब्रो 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इंस्टाग्राम पे सब बोलते हैं सप्लीमेंट के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अरे सप्लीमेंट्स कोई टॉफी चॉकलेट की तरह नहीं खाते, हर किसी का गोल अलग होता है। सारे सप्लीमेंट सबके लिए नहीं बने होते। बिना जाने समझे ऐसे सप्लीमेंट्स लेने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, फैट लॉस, मसल गेन या फिर स्ट्रेंथ बिल्डिंग, और कंफ्यूज हो कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कौन सा मार्केटिंग स्कैम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ साइंस बैक्ड और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं जो कि एक्चुअली में काम करते हैं। देखो, कोई भी सप्लीमेंट तभी काम करता है जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, प्रॉपर डाइट, एडिक्वेट स्लीप और कंसिस्टेंट वर्कआउट। एक गोल्डन रूल याद रखो हमेशा के लिए, फाउंडेशन या फिर रिजल्ट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू डाइट प्लस ट्रेनिंग प्लस रिकवरी एंड सप्लीमेंट इज इक्वल टू सपोर्ट सिस्टम। देखो, मार्केट में हजारों सप्लीमेंट्स मिलते हैं और हर ब्रांड बोलता है कि हमारा सप्लीमेंट बेस्ट है, एंड ऐसे में कंफ्यूजन होना तो बनता है क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, fear of missing out, half knowledge and quick result mindset। इसीलिए आज इस वीडियो में हम सिर्फ साइंस बैक्ड सप्लीमेंट्स की बात करेंगे। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है वे प्रोटीन, एंड इसी को लेके लोगों को बहुत ज्यादा मिथ्स हैं। देखो, प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं होता। प्रोटीन हमारी बॉडी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम है। रेगुलर एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक से मसल लॉस प्रिवेंट होता है, फैट लॉस फास्टर होता है बिकॉज प्रोटीन थर्मोजेनिक होता है, एंड एपेटाइट कंट्रोल भी करता है, क्रेविंग्स कम होती है, स्किन इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होती है, एंड हेयर फॉल भी रिड्यूस होता है। और तो और अगर आप वर्कआउट रेगुलर कर रहे हो तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है, एंड यस, ये मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। साइंटिफिक रीजन की बात करें तो प्रोटीन को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। तो प्रोटीन इंटेक इनडायरेक्टली वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। इसे कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन किसे लेना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे तो आते हैं भाई बिजी प्रोफेशनल, जिन्हें मील प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं है। फटाफट से पानी के अंदर एक स्कूप प्रोटीन डाला और इनटेक पूरा हो गया। फिर आते हैं वेजिटेरियंस एंड वीगन्स, जिनको अपनी डाइट से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन कम्स जो कि फैट लॉस जर्नी पर हैं। एंड यस, मसल गेन करने के लिए भी प्रोटीन उतना ही रिक्वायर्ड है। एंड सीधी भाषा में बोलूँ तो प्रोटीन हर किसी के लिए जरूरी है। इट डजंट मैटर आप जिम जाते हो, नहीं जाते, वर्कआउट करते हो या नहीं करते, आपकी मसल्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, हॉर्मोन्स के लिए प्रोटीन एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सेकंड नंबर पे हमारी लिस्ट में है क्रिएटिन। क्रिएटिन एक मसल सप्लीमेंट नहीं है, ये परफॉर्मेंस प्लस ब्रेन सप्लीमेंट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग क्रिएटिन स्ट्रेंथ आउटपुट इंक्रीज करता है, एक्सप्लोसिव पावर इंप्रूव करता है, फटीग डिले करता है, रिकवरी फास्ट करता है, मसल फुलनेस देता है, वर्कआउट वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, एंड इंजरी रिस्क रिड्यूस करता है। साथ साथ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, एंड यस, मेंटल फटीगनेस भी रिड्यूस करता है। क्रिएटिन के ऊपर 1000 से भी ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं। सभी में देखा गया है कि ये सेफेस्ट सप्लीमेंट है इवन विमेंस के लिए। क्रिएटिन बहुत यूजफुल होता है स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं। हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है एटीपी सिस्टम से, एंड क्रिएटिन बढ़ाता है एटीपी रीजनरेशन स्पीड। एटीपी इज इक्वल टू बॉडी की एनर्जी करेंसी। जब भी आप मूवमेंट करते हो, स्क्वाट, रन, लिफ्ट, बॉडी एटीपी तोड़कर एनर्जी बनाती है। प्रॉब्लम ये है कि एटीपी स्टोर्स सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए होते हैं, एंड क्रिएटिन हेल्प करता है एटीपी को जल्दी रीजनरेट करने में। इसीलिए क्रिएटिन लेने वाले लोग ज्यादा रेप्स कर पाते हैं, इसका मतलब बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में आता है BCAA, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, लुसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। ये मसल ब्रेकडाउन रिड्यूस करता है, सोरनेस रिड्यूस करता है, रिकवरी में सपोर्ट देता है, एंड इंड्योरेंस भी इंप्रूव करता है, एंड यस, ये फटीगनेस को भी डिले करता है।
एंड ल्यूसीन स्पेशली मसल ग्रोथ को ट्रिगर करता है। अब बात करते हैं BCAA किस केस में काम आता है। अगर आप फास्टेड ट्रेनिंग करते हो यानी कि एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो तो ऐसे में हमारी बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स का ब्रेक डाउन कर सकती है एंड BCAA लेने से उस टाइम पे मसल्स प्रोटेक्ट होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो या आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है तो आपको अलग से BCAA लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जो फास्टेड वर्कआउट करते हैं, इंड्योरेंस एथलीट्स हैं एंड जिनका लो प्रोटीन डाइट है एंड कटिंग फेज ट्रेनीज हैं। 4th नंबर पे हमारे पास आता है ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामाइन का मेन रोल होता है रिकवरी एंड इम्यूनिटी के लिए। ये मसल रिपेयर एक्सेलरेट करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करता है, हमारी गट लाइनिंग को भी हील करता है एंड इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है एंड यस मसल सोरनेस भी कम करता है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद इम्यूनिटी टेम्परेरीली डाउन हो जाती है एंड आपकी मसल सोरनेस भी बढ़ जाती है। ऐसे में ग्लूटामाइन आपको हेल्प करता है। देखो, अगर आपकी डाइट एक वेल बैलेंस डाइट है, आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन है, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं हो रहे हो और आप ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी नेचुरली ग्लूटामाइन प्रोड्यूस कर लेती है जो कि इनफ होता है। आपको ऊपर से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है रिकवरी के लिए। 5वें नंबर पे आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बॉडी फ्लूइड्स में डिसॉल्व होके बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैरी करते हैं। इनके बिना मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, नर्व सिग्नल स्लो हो जाते हैं, हाइड्रेशन फेल हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स लेने से क्रैम्प्स प्रिवेंट होते हैं, स्टेमिना इंप्रूव होता है, इंड्योरेंस इंप्रूव होता है, डिजीनेस रिड्यूस होती है एंड यस हाइड्रेशन ऑप्टिमाइज होता है। ये बेस्ट है समर वर्कआउट्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जो HIIT वर्कआउट करते हैं, जो रनर्स हैं और जो डिहाइड्रेशन प्रोन इंडिविजुअल्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने के लिए कुछ नेचुरल ऑप्शंस भी होते हैं जैसे कोकोनट वाटर, बनाना, सॉल्ट वाटर प्लस लेमन एंड यस रेडी टू ड्रिंक ORS सॉल्यूशंस भी मिलते हैं मार्केट में। आजकल तो 0 शुगर वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक भी चले हुए हैं मार्केट में, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे उन सप्लीमेंट्स की जो आपको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने चाहिए एंड यस जितना हो सके अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, सेकंड नंबर पे आते हैं फैट बर्नर्स, तीसरे नंबर पे आते हैं डिटॉक्स टीज, डिटॉक्स ड्रिंक्स, सो कॉल्ड डिटॉक्स ड्रिंक्स, चौथे नंबर पे आते हैं मास गेनर्स। इनके साथ फेक मार्केटिंग क्लेम्स मिलते हैं एंड यस कोई लॉन्ग टर्म रियल बेनिफिट नहीं होता। जैसे ही आप ये सब लेना छोड़ते हैं आपका वापस से वेट गेन हो जाता है या आपका वापस से मसल लॉस हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। देखो, एक ना फाइनल मैसेज ज़रूर दूंगी मैं इस वीडियो के एंड में, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ना सप्लीमेंट से नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन डिसिप्लिन से होती है। सप्लीमेंट्स ना सिर्फ प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो एंड यस अगर कोई भी सप्लीमेंट मैंने मिस कर दिया है बाय चांस और आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई करूँगी एंड यस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।